हाँ, आने के बाद आन्या ग्रीन एनर्जी को मैंने सबसे पहला कॉल इसीलिए किया क्योंकि मैंने ऑनलाइन और भी लोगों से और ऑनलाइन उसका प्रेजेंस और फीडबैक वो सब देख के इसलिए मैं आन्या को सबसे पहले कॉल किया। यहाँ आने के मैं 15 मार्च को आया और आई थिंक मैं 16 मार्च को, जबकि आने के बाद डे लाइट सेविंग में एक दो दिन आदमी यूएस से आने के बाद कब सो रहा है कब जाग रहा है कुछ पता नहीं होता है। बट मेरा ये था कि मुझे गर्मी स्टार्ट होने के पहले से ही मुझे अपना घर पावर कट फ्री करना है। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं चुनार के पास का इलाका है। एग्जैक्ट परिचय भैया बताएंगे कौन सा जगह है, और हम यहाँ पे आए हैं एक हाइब्रिड सेटअप को देखने के बारे में और साथ ही साथ भैया से इनका फीडबैक जानने के लिए। तो सबसे पहले भैया आप अपना पूरा परिचय दें और अपने काम के बारे में भी कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम महेश सिंह है और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये चुनार एरिया है जो मिर्ज़ापुर में आता है, और ये जो गांव है वो रामगढ़ है। ये बनारस से लगभग 28-30 किलोमीटर दूर है और मिर्ज़ापुर से भी 30-35 किलोमीटर दूर है। तो ये थोड़ा सा रूरल एरिया है। और मैं प्रोफेशन वाइज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और लगभग मुझे 20-22 साल हो गए जॉब करते हुए। और इस 20-22 साल में मैं 5-6 साल इंडिया में रह के काम किया और लगभग 15 साल के आसपास जो है मैं इंडिया से बाहर रहा, जिसमें मैं कई देश में रहा, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, और मैं कुछ देश घूमने भी गया, वियतनाम, कंबोडिया। और मैं पिछले 11 सालों से अमेरिका में था और वहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही, सेम जॉब, मेरा सेम काम था। और फिर उसके बाद मेरा हमेशा से रहा कि मैं वापस अपने गांव आऊँगा और यहीं पे रहूँगा, यहाँ के लोगों के साथ, यहीं के मिट्टी में। तो जब एक फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बाद फिर मैं वापस आ गया और यहाँ आने के बाद जो समस्याएं थी उसको धीरे धीरे सॉल्व किया। उसमें से एक समस्या थी पावर। तो पावर के लिए हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए हैं कि हमने पावर के लिए क्या किया। यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या समझ में आई? एक्चुअली मैं यहाँ आने के पहले ही मुझे यहाँ की चुनौतियाँ पता थी। तो ऐसा नहीं कि आने के बाद ही मैंने सोचा, तो और ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन सोचा कि अब चलो बैग उठाते हैं और लेट्स गो होम, ऐसा भी नहीं था। तो ये पूरी 2 साल के आसपास हमने डिस्कशन, मेरी वाइफ और भी जो मैं कि अब हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा वापस आना है। तो जब एक हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच गए कि मे बी 2024 में हम वापस जाएंगे, ऐसा वैसा हो गया। तो यहाँ की जो मेन समस्या थी वो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आता जाता नहीं था, मैं हर साल आता जाता था। अमेरिका जाने के बाद मैं 3 बार आया, 4 बार आया, तो वो गैप इंक्रीज हुआ। लेकिन जब मैं बैंगलोर था, नोएडा था, पुणे था या फिर मलेशिया भी था, तो मैं लगभग हर साल ही आता था। तो चूंकि मैं यहीं पे बड़ा हूँ, यहीं पे मतलब 12th तक मैंने यहीं से पढ़ाई की है, रामगढ़ रहा और हांसीपुर मेरा स्कूल था। तो यहाँ की समस्या मुझे हमेशा से पता थी और वो 3 समस्याएं थी कि एक सड़क जो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सिस्टम है। ये कभी भी हम लोग को हाईवे से जोड़ते हुए कभी अच्छी सड़क नहीं मिली कि मैं मतलब ये बोल सकूं कि मेरे घर तक बहुत अच्छी सड़क है। तो वो, लेकिन मैं उस पर कुछ कर नहीं सकता हूँ भाई। सड़क ऐसी सिस्टम है कि वो गवर्नमेंट ही करेगी या फिर सिस्टम ही करेगा। फिर दूसरी समस्या थी पावर कट, बहुत ज़्यादा पावर कट। गर्मियों में तो 10-11 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं होती है। बस उसमें एक चीज़ लेटली ये पिछले कुछ सालों में ये हुआ कि थोड़ा सिस्टमैटिक पावर कट होता था कि लोगों को पता होता था कि भाई 12 बजे लाइट आएगी, 3 बजे तक रहेगी, 3 बजे। बट उससे सिर्फ पता होता था, लेकिन कोई और सुविधा थी नहीं। तो यहाँ आने के पहले ही था कि मुझे अपने घर पे पावर कट फ्री बनाना है। चूँकि जो अमेरिका में 11 साल रहा है, वहाँ पे 11 साल में गिन के कभी ऐसा नहीं हुआ कि पावर कट हुआ, अनलेस कि कोई एक ट्रेजेडी हो गई, वो सब। लेकिन हमारे घर पे कभी भी, जिस घर पे हम रहते थे, कभी भी हमने हाफ एन आवर अगर कभी कटा होगा तो हाफ एन आवर के लिए, वो भी हमें याद नहीं इंसिडेंट की कब ऐसा हुआ, मे बी रात को कभी हुआ हो और हमें पता नहीं। तो इतने साल रहने के बाद अगर हम कभी हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम आए कि यार पानी नहीं है, टंकी में पानी के लिए मोटर चलाना है, या फिर बच्चों के लिए गर्मी लग रही है, ये सब वो सब है, तो इसलिए मेरा सबसे पहले था कि कम से कम पावर पे तो मैं अपना वो कर सकता हूँ कि अपना घर पावर फ्री कर सकता हूँ। तो उसके लिए 2-3 सिस्टम है भाई। आप क्या कर सकते हो, इतनी बैटरी लगाओ या फिर जनरेटर करो, वो सब, या फिर तो सोलर लगाओ। तो यूएस में भी सोलर का बहुत ज़्यादा कल्चर है और ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। तो यूएस से आने के पहले ही मैंने कि हमारे एरिया में, बनारस में, मिर्ज़ापुर में कौन पार्टीज़ हैं क्या,
तो सब गूगल्स पे ऑनलाइन और कुछ लोगों से पता करना वो सब। तो और यहाँ आने के बाद आन्या ग्रीन एनर्जी को मैंने सबसे पहला कॉल इसीलिए किया क्योंकि मैंने ऑनलाइन और भी लोगों से और ऑनलाइन उसका प्रेजेंस और फीडबैक वो सब देख के, इसलिए मैं आन्या को सबसे पहले कॉल किया यहाँ आने के। मैं 15 मार्च को आया और आई थिंक मैं 16 मार्च को, जबकि आने के बाद डे लाइट सेविंग में एक दो दिन आदमी यूएस से आने के बाद कब सो रहा है कब जाग रहा है कुछ पता नहीं होता है। बट मेरा ये था कि मुझे गर्मी स्टार्ट होने के पहले से ही मुझे अपना घर पावर कट फ्री करना है। तो मैंने 15 मार्च को मैं यहाँ आया और 16 मार्च को ही मैंने आन्या ग्रीन एनर्जी में कॉल किया। तो ये था। बाकी तीसरी पानी की समस्या है, यहाँ पे थोड़े से पानी में लीड और मुझे लगता है कैल्शियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा है। तो उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ गंगा नदी बस यहीं से आधा किलोमीटर भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, 200 या 300 मीटर होंगे जी। और ये फ्लड एरिया है तो यहाँ पे बाढ़ आता रहता है, तो जितना भी मटेरियल उसमें है वो सब सारे फिर वापस इसी मिट्टी में आते हैं और वो रह जाते हैं। तो इस वजह से अगर किसी के यहाँ बोरिंग जो है 100-150 फीट है तो उसके वाटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आयरन की मात्रा ज़्यादा है वो सब है। तो फिर आने के बाद हमारे घर में जो एग्जिस्टिंग बोरिंग थी उसको छोड़ के मैंने एक नई बोरिंग एक 250 फीट तक कराई, जिससे कि मतलब पानी की क्वालिटी अच्छी हो। तो ये दो चीज़ें मैंने मतलब यहाँ पे ऐसा किया कि कम से कम वाटर और हाँ जो हमारे हाथ में है वो मतलब ये रहे। मैंने यहाँ आने के पहले ही ये सब चीज़ें सोच रखी थी और फिर आने के बाद मैंने विदिन अ मंथ ये सब कर दिया यहाँ पे। जैसे कि आप मान लीजिए हाँ आपका रिसर्च बहुत अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी जैसे कि अदर ऑप्शंस हैं, हाँ बैटरी बहुत सारे लगा ले या फिर जनरेटर लगा ले, तो इनकी तुलना में सोलर क्या किफ़ायती सिर्फ है या फिर और भी बेनिफिट्स हैं इसके? इसके 2-3 कारण थे। जैसे कि आपने बोला कि हम जनरेटर लगा लें या फिर और भी बैटरीज लगा लें, तो इस पे मैं क्यों गया, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे घर में जैसे मेरे पापा हैं, मैं हूँ और बाकी हैं, तो हम लोग की ये सोच रहती है कि भाई हमसे आप कोई भी प्रोजेक्ट दीजिए, आप 100 रुपये ज़्यादा का दीजिए, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बाद टेंशन ना हो या फिर मेंटेनेंस ना हो या फिर हेडेक ना हो, इस तरह का ना हो। तो जनरेटर ले आए तो उसके लिए ऑयल के साथ उसके साथ अगर आप साइलेंट फ्री भी लेके आते हैं तो भी स्मोक है, ये सब वो सब है। और फिर आप ऑयल लेके आइए, उसमें फिलिंग करिए, ये सब वो सब है। एक्स्ट्रा बैटरीज में क्या है कि अगर हम एक्स्ट्रा बैटरीज और पावरफुल कोई एक इन्वर्टर भी लगाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ग्रिड से लाइट ही नहीं आ रही है तो आप उसको चार्ज कैसे करोगे, या फिर कोई अगर पावर कट हो गया या फिर कोई फॉल्ट हो गया, आपके पास बैटरी भी नहीं है, पावर भी नहीं आ रही है। और सोलर जैसा कि वर्ड नोन है, मतलब वो ऐसा एनर्जी है कि अगर सनलाइट है तो आपके पास एनर्जी है, और अगर आपको रात में चाहिए तो आप अपने नीड के हिसाब से बैटरीज ले लो। और उसमें एक चीज़ है कि अगर आपका घर अगर किसी कारणवश से अगर मान लीजिए कुछ होता है तो भी आपको 12 घंटे से ज़्यादा आपके पास पावर कट नहीं रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर जैसे ही सनलाइट आएगी आपका सोलर पावर देगा और उससे आप अपना काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि किसमें मेंटेनेंस कम है, किसमें हेडेक फ्री है, तो वो सोलर वाज ऑलवेज फर्स्ट चॉइस। इसमें मतलब वो कोई नहीं था कि हम लोगों ने और अल्टरनेट के बारे में सोचा भी नहीं, मतलब सोलर वाज द फर्स्ट चॉइस। सोलर बेहतर लगा। हाँ, वो मतलब वो हमेशा से मतलब आप ऐसा कह लो कि या तो हम जानते हैं या तो जो रिसर्च के बाद भी आया वो सोलर वाज द फर्स्ट चॉइस। सोलर बेहतर। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर कॉस्ट की भी बात की जाए तो मुझे लगता है कि इन सारे चॉइस से कॉस्ट भी कम है। कॉस्ट में ऐसा है कि एक चीज मैं मानता हूँ कि अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर पाएगा, लेकिन ओवर द टाइम अगर आप देखेंगे तो उसके बेनिफिट, और अगर आप ओवर द टाइम उसके कॉस्ट मैनेजमेंट देखेंगे तो ओवरऑल आपको 3-4 साल में अगर आपका पैसा वापस नहीं आ रहा तो भी आप लॉन्ग रन में देखोगे तो वो बेनिफिशियल है जी। तो जैसे मेरे से बहुत लोग पूछते हैं तो अपफ्रंट जब मैं उनको कॉस्ट बताता हूँ कि इतना पड़ा, तो भाई सब लोग अपफ्रंट उतना नहीं दे सकते हैं, लेकिन ओवर द टाइम जब वो बेनिफिट देखते हैं कि हाँ इतने मतलब है, तो वो फिर लोग और भी लोग लगवाते हैं। एक कैलकुलेशन के हिसाब से सोलर की जो पर यूनिट कॉस्ट आती है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं लगभग 25 सालों के लिए, तो लगभग 90 पैसे से 1 रुपए पर यूनिट आती है। हाँ, और जो कि जनरल इलेक्ट्रिक सबसे सस्ता इक्विपमेंट तो इलेक्ट्रिक है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, वो भी 6 से 7 रुपए पर। हाँ, यहाँ पे आई थिंक 7 रुपीज है, 6 से 7 रुपए पर यूनिट है। तो देखा जाए तो 6 से 7 गुने की अंतर है, और इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। और सोलर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो फिर वो
एग्जैक्ट इंस्टेंट उतना रहने वाला है। हाँ जैसा कि मैंने बताया था कि एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सोलर लगवाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बिजली बचा रहे हो, इससे और भी बेनिफिट है। जैसे कि इंडक्शन यूज कर सकते हो, कार चार्ज कर सकते हो, या फिर घर में अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह है तो वो चार्ज करके वहाँ से भी पैसे बचा सकते हो। तो जैसा भैया आपने यहाँ की कार चार्जिंग की व्यवस्था रखी है वो भी सोलर से हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो देखा जाए तो उसमें भी पैसे नहीं लग रहे हैं। हाँ वो और पूरी तरह से फ्री है। पूरी तरीके से फ्री है। और जो मैं सबसे जो मेरी फीलिंग है, बाकी घर के और मेंबर हैं ऐसा, जो मेरी फीलिंग है वो, जैसा कि मैंने बताया कि मैं यूएस में इतने साल रहने के बाद इंडिया आया, तो वहाँ पे वहीं जो मैं बताया कि कभी मुझे पावर कट के अभी मुझे मैच देखना है, मूवी देखना है, या फिर पानी चलाना है, मुझे एकदम ठंडे पानी से नहाना है, या फिर मुझे गिरज, हाँ, या फिर मुझे मेरा मीटिंग है, तो वो जो पावर कट फ्री की जो फीलिंग है वो मेरे लिए ज़्यादा, मतलब मुझे फ्रीडम का एहसास देती है, या फिर वो मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस देती है कि मेरे घर पे कभी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि जब मैं सोचूं कि यार उस समय बिजली नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा, या फिर मेरी जो ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं मैं उस हिसाब से अपनी मीटिंग नहीं करे रखूंगा यार कि यार पावर कट होता है तो मीटिंग शाम को कर लो या सुबह कर लो। तो वो जो मुझे फ्रीडम है सोलर होने का, या फिर मेरे पास जो लिथियम बैटरी मैंने 5 किलोवाट की लगवाई है, उससे जो मुझे पावर कट की फीलिंग हुई है वो आई थिंक मेरे फाइनेंशियल जो भी ज़्यादा है उससे ज़्यादा वो मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखती है, जो वो फीलिंग है। अब बात कर लेते हैं, अब हम लोग लोकेशन की बात कर ले, आपके अनुभवों की बात कर ले, और सोलर के बारे में भी बहुत सारी बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का चुनाव बताया आपने कि आते ही आपने अन्य ग्रीन एनर्जी का चुनाव किया था, तो वहाँ पे सवाल बनता है कि क्योंकि आप वहाँ से आए हैं, रिसर्च किए होंगे, चेक किए होंगे, और आपके पास एक अच्छा डेटा होगा, कंपनी की लिस्ट होगी, तो उसमें सिर्फ अन्य ग्रीन एनर्जी का चुनाव करना क्यों आपको मुनासिब समझ में आया? तो अन्य ग्रीन एनर्जी की, जैसा कि मैंने बोला कि अभी हमारे जैसे जो रूरल एरियाज़ हैं, मिर्ज़ापुर के रूरल हैं, तो यहाँ पे और भी हैं, और भी लोग हैं, लेकिन जब उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस देखो या उन पे जो फीडबैक देखो तो वो मुझे उतने इनकरेजिंग नहीं दिखे। हालांकि मुझे पता है कि सब लोग अपने अपने लेवल के साथ बेस्ट काम करते होंगे, लेकिन मुझे वो उनका कहीं पे किसी ने कमेंट किया हुआ है कि भाई लगा तो गए लेकिन सर्विस नहीं है। तो और अभी मैंने इसके पहले सवाल में, इसके पहले आपको मैंने बताया था कि मैं और मेरे पापा की ऐसी सोच रही है कि भाई हमसे 100 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन काम ऐसा करो कि वो हमें हेडेक ना दे, हमें परेशानी ना दे, क्योंकि फिर वो हमारी सब कुछ है कि हमारे फीलिंग और फ्रीडम के ऊपर है कि अगर हमने कुछ किया है तो हमें वो फिर उसका जो सुख है वो मिलना चाहिए। तो मैंने जैसा कि ऑनलाइन प्रेजेंस देखा अन्य ग्रीन का, और मेरे जैसे गांव में एक और लोगों ने लगवाया हुआ है, तो वहाँ से हमें उनका फीडबैक था कि भाई अन्य जो है सर्विस अच्छा देती है। आपने एक और काम किया हुआ है, तो वो मेरे जानने वाले हैं, तो फिर पापा से उनकी बात हुई, तो उन्होंने फिर आपके जो आप बॉस करते हैं या फिर जो भी देखते हैं आपके डिपार्टमेंट, सीपी सिंह जी डायरेक्टर हैं, उनसे, वो आपके डायरेक्टर हैं, तो उनका नंबर दिया उन्होंने। अच्छा, जब उन्होंने नंबर दिया था ना, तब मुझे नहीं पता था कि ये अन्य ग्रीन है, वो मतलब वही है। तो जैसा कि मैंने बोला 2-3 जगह देखा, तो जब उनसे बात हुई तो फिर वो बताया कि अन्य ग्रीन एनर्जी ही हमारी है। तो फिर मैंने उनको वो फीडबैक बताया कि पहले आप ही को कॉल किया था, लेकिन वो सही टेक्निकल डिटेल मुझे मिल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको मैं अपने ट्रेनिंग में देखूंगा कि इसको और कैसे इम्प्रूव करना है, वो जो कॉल होती हैं आपकी। लेकिन फिर उनसे बात करने के बजाय, और उन्होंने मेरी नीड और रिक्वायरमेंट समझने के बाद, उन्होंने मुझे अपफ्रंट बोला कि सर मे बी जो हम सिस्टम डिज़ाइन करेंगे वो आपको बाकी जगह से थोड़ा कॉस्टली दिखे, लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इसमें सारी फुलफिल होंगे। तो फिर वो मेरे पास जो सिस्टम डिज़ाइन करके लेके आए, वो जैसा कि मैंने बोला बजट का उसमें इशू नहीं था, मेरे पास इशू था कि उस पर रिलायबिलिटी हो कि अगर मैं अपना 2 AC चला रहा हूँ तो वो चलना चाहिए। तो वो जो सिस्टम लेके आया कि हाइब्रिड इन्वर्टर लीजिए और उसके साथ लिथियम बैटरी लगाइए, और 6.6 किलोवाट का आप सोलर पैनल लगाइए 6 का, और वो आपका 6 किलोवाट है तो वो आपका 6 किलोवाट देगा, मतलब वो आपका 6 किलोवाट का लोड उठाएगा। बाकी जो इन्वर्टर होते थे वो 80% पे काम करते हैं, हालांकि इसको हम लोग कभी भी 80% ज़्यादा लोड नहीं देते हैं, लेकिन अगर कभी ज़रूरत है तो वो 6 किलोवाट का लोड लेता है पूरा। तो जब वो सिस्टम लेके आया तो उस पर मुझे कॉन्फिडेंट आया, मतलब उसके बारे में मैंने फिर और पढ़ा, लिथियम बैटरी के बारे में पढ़ा, हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में पढ़ा।
तो वो सिस्टम पे कॉन्फिडेंट है और फिर हमारे यहाँ फिर वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो अभी तक का अनुभव क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी आपको भरोसा दिया था कि सर्विस की पूरी गारंटी, हाँ। क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड थी कि Right. कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होनी चाहिए, अगर आई तो सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ। ऐसा कोई अनुभव आपके साथ? हाँ, एक्चुअली में 2 बार ऐसा हुआ। एक बार तो डिजास्टर था, वो हमारे एरिया में कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया, उसमें 11,000 वाली जो लाइन होती है ग्रिड की, वो लोअर लाइन पे आ गई, तो उससे हमारे घर में जो है वो 11,000 का करंट आ गया। तो उससे हमारा इन्वर्टर पे आया, उसके जो फ्यूज़ थे वो सब, तो इन्वर्टर में कुछ दिक्कत आ गई। फिर वो चल रहा था लेकिन वो उठा नहीं रहा था, तो उसमें कुछ दिक्कत आ गई। तो फिर मैंने आन्या ग्रीन एनर्जी में कॉल किया और फिर वहाँ से उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, आपका सब वारंटी में है, तो हम किसी को भेजते हैं। तो मैंने उनको बताया कि देखिए हमारे यहाँ जो क्या है कि हम डिपेंडेंट हैं उसी पे, और चूँकि ग्रिड में दिक्कत है तो ग्रिड से पावर नहीं आ रही है, ग्रिड से पावर नहीं आ रही है और सोलर पावर बना नहीं रहा हाइब्रिड की वजह से, तो हम लोग इस समय पावर कट हैं। तो अगर पावर कट है तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें जो है एकदम स्टॉप हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, हम आपको एक अल्टरनेट भेज रहे हैं। तो फिर वो आई थिंक सुबह मैंने फ़ोन किया होगा और आफ्टरनून के आसपास आपके एक सर्विस इंजीनियर एक दूसरा हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि टेम्प्रोरी आए और ये वाला लेके गए, और पहले उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने चेक करने के बाद बोला कि ये यहाँ पे रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो फिर वो अल्टरनेट वाला वो लगाए और उसको लेके गए, और फिर वो आई थिंक 10 दिन या 12 दिन, क्योंकि मेरी बात हुई थी, फिर सीपी सिंह से भी बात हुई और आपके जो इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर थे यहाँ पे जो आए थे राहुल, उनसे भी बात हुई। तो वो लोग बताया कि सर ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, हफ्ता 10 दिन, क्योंकि ये हमारे रीच से बाहर जाएगा, वो कंपनी में जाएगा, वहाँ से बनेगा। बट उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट था। तो मतलब मेरे घर में पावर है, तो जो मैंने लगवाया या किसी और से है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप, तो फिर वो 10 दिन 12 दिन बाद वो नया आया, तो फिर आपके इंजीनियर ने आके लगा गया। तो वैसे कोई वो मतलब पावर कट नहीं रहा, मतलब कभी घर मतलब कि उन्होंने जैसा आपको भरोसा दिया था वैसा था सर्विस में, कोई दो राय नहीं। और एक बार और कुछ इन्वर्टर में सेटिंग का कुछ वो दिक्कत था, तो वो मैंने कॉल किया, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे ही वो पूरा उसकी जो सेटिंग थी वो चेंज करा दी। तो ऑन द स्पॉट मतलब वो सर्विस दिए हैं उसमें, सर्विस को लेके। और जैसा कि मैंने बोला कि आन्या के पास जाने का कारण ही यही था कि मैंने उनके ऑनलाइन प्रेजेंस पे सर्विस फीडबैक अच्छा देखा। अब आज की डेट में बहुत लोग पेड कराते हैं, ठीक है, लेकिन भाई और लोगों पे नहीं है ऐसा, आन्या पे था, तो मेरा ट्रस्ट वहाँ से बिल्ड हुआ। उसके बाद जो मेरा पर्सनल वो भी है कि मेरे पास अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे सर्विस अच्छी मिली, उसमें कोई मुझे वो नहीं दिखा। तो यहाँ पे मुझे ट्रस्ट उससे भी था और मेरे साथ जो हुआ उससे भी मेरा ट्रस्ट अभी भी है कि आन्या की सर्विस अच्छी है। अच्छा, मैं चाहूँगा आपसे एक चीज़ जो हमारे दर्शकों को सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर सोलर चुनाव कर रहे हैं तो क्या चीज़ें हैं जो आपने रिसर्च करके कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इन जो कंपनी ये सारी चीज़ें दे उसी से हम लगवाएं? तो आई थिंक सोलर में जो सबसे बड़ी बात है पहले तो कि कैसे चूज़ करें, तो ये तो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपके यहाँ पावर कट नहीं हो रहा है, मतलब ग्रिड से आपको 24 घंटे में 23 घंटे है, तो फिर तो मोस्टली लोग ऑन ग्रिड लगवाते हैं। ऑन ग्रिड इसलिए लगवाते हैं क्योंकि उनको अपने बिजली का बिल कम करना है। लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे मुश्किल से 15-16 घंटे 17 घंटे, या फिर अगर ठंड में थोड़ा ज़्यादा मे बी 18 घंटे लाइट है, फिर भी 5-6 घंटे, या समर्स में तो 10 घंटे 12 घंटे नहीं है। तो मेरी रिक्वायरमेंट अलग थी, मेरा था कि मुझे घर में पावर कट फ्री करना है। तो लेकिन जो भी फैक्टर हो, तो जो उसमें जो 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, पैनल, इन्वर्टर और बैटरीज। लेकिन अगर ऑन ग्रिड है तो उसमें पैनल और आपका इन्वर्टर है। तो चलो ठीक है, आप कहीं से कोई भी इन्वर्टर ले लो और कहीं से कोई भी ग्रिड ले लो जो सोलर पैनल का वो है। लेकिन सवाल आता है कि इम्प्लीमेंटेशन और सर्विस, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने बाई किया और आम है, मैंगो है, खाया और ख़त्म हो गया। ये आप जैसे कि सारे कंपनी जो है 25 साल का वारंटी देते हैं सोलर पैनल पे,
और इन्वर्टर पे कोई 5-10 डिपेंड ऑन कि आप किस तरह का इन्वर्टर ले रहे हो बैटरीज पे। तो अब सवाल ये आता है कि अगर आपने किसी से वो खरीदा और आपको अगर सर्विस के बाद तो पेमेंट हो गया, सारा पैसा पेमेंट हो गया, और सर्विस कोई स्टैम्प पेपर पे लिखा नहीं है कि आप उसके लिए कोर्ट में चले जाएंगे, या फिर कोर्ट में भी जाना पड़े तो आप टेंशन ले रहे हो ना, हेडेक ले रहे हो ना। तो मेन आई थिंक सर्विस की। और एक पॉइंट और जो हमारे डिस्कशन में इसके पहले भी आया कि मैंने जो 2-3 जगह बात किया, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही सिस्टम डिजाइन करना एक वो भी है कि भाई जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको सही सिस्टम गाइड करना। तो जैसे जो ये मेरा सिस्टम है, इसमें मेरा 2 एसी दिन में अगर सोलर से अच्छा बन रहा है तो मेरा 2 एसी चलता है। जैसा कि आप बैठे हैं यहाँ पे भी एसी है और एक बेडरूम है, इसमें एसी है। तो वो मेरा नीड था कि जब हॉट समर हो तो मेरे बाकी फैमिली मेंबर, किसी को टीवी देखना है तो इस रूम में बैठें और किसी को सोना है तो इधर जाए, तो वो मेरा था। तो कोई कह रहा है कि सर 8 किलोवाट का लगेगा, कोई कह रहा है 10 किलोवाट का लगेगा। तो एक वो कि जो सही सिस्टम डिजाइन करके दे दे, भले मतलब किसी में कॉस्ट ज़्यादा हो, भाई आप कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक वो आन्या के साथ था कि मुझे जो सही गाइडेंस मिली, सिस्टम सही मिला और बाकी सर्विस। तो यही मैं सोचता हूँ कि अगर कोई और लगवाएगा तो यही फैक्टर होने चाहिए कि सबसे बड़ी बात कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम बन रहा है कि नहीं। पता लगा आपने लगवा तो लिया, बिजली बचाने के लिए लगवा लिया लेकिन बिजली नहीं बच रही है, या फिर पावर कट के लिए लगवा लिया लेकिन आपका लोड नहीं उठा पा रहा है, तो पैसे तो लगे लेकिन आपका काम नहीं हुआ। मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक सिस्टम डिजाइन और दूसरा सर्विस। उसके बाद सर्विस, क्योंकि सिस्टम डिजाइन हो गया, लग गया, लेकिन अगर कोई फॉल्ट आने के बाद सर्विस नहीं हो रहा है या फिर सर्विस पे टाइम पे, क्योंकि ये तो डिवाइसेस है ना, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, तो ऑब्वियसली ये कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी तो आएगी। और खराबी आने के बाद अगर आपको 10 दिन तक पावर कट रहना पड़े तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आने के साथ जैसे मेरे साथ हुआ तो कम से कम उन्होंने एक अल्टरनेट ला के लगाया ना। और ये हमारा जब आपसे बात हुआ था मतलब सीपी सिंह से, तो ये हमारे वर्बल एग्रीमेंट में था कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब वो बोले थे कि अगर ऐसा कुछ होता है कि आप इन्वर्टर या बैटरी जाती है तो हम आपको एक अल्टरनेट सोल्यूशन देंगे, जैसे कि आपके घर में कभी ऐसा पावर कट ना रहे। तो वो हुआ। तो मेरे हिसाब से हर एक कस्टमर के लिए ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो सही सिस्टम डिजाइन हो जाए जो उनकी नीड को पूरा करे और वो सिस्टम काम करे। जी, तो ये थे भैया थे, और इनसे हम लोगों ने जाना कि अगर कि आप भी सिस्टम कोई ले रहे हो, सोलर सिस्टम स्पेशली अगर ले रहे हो, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आपको 25 सालों की वारंटी दे। तो जब इतने लंबे समय के लिए ले रहे हो आप, तो 2 चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैनल तो सारे लगभग सेम होते हैं, इन्वर्टर भी लगभग थोड़े मोड़े इधर उधर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं। लेकिन 2 चीज़ जो ऐसी है वो रेपुटेटेड कंपनी ही दे सकती है। एक है सही सिस्टम डिज़ाइन और दूसरा है सर्विस। अगर 2 आपकी जो डिमांड है अगर उसको कोई फुलफिल कर रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरह की जानकारियाँ हम प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल जवाब हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।